नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं वासनी विश्वकर्मा, एडवोकेट प्रतापगढ़। दोस्तों, आज एक विषय पे चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के बीच में। वैसे तो आप लोग देख ही रहे हैं, अभी बहुत दिनों से ही सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल चल रहा है उन्नाव रेप कांड में। और जब दोस्तों निचली अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अदालत थी, उस अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और वो सजा जेल में काट रहा था, तो उसी बीच उसने अपना अपील किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ही 2 बेंचों की जज सजा को निरस्त कर दिए। तो दोस्तों, आप बताइए कि अगर इस तरीके से दिलीप सेंगर ये इतनी बनियत किए कि उन्होंने उस पूरे परिवार को खत्म करवा दिया जिसमें उतने आई विटनेस थे, और जिस उस मुकदमे में जितने गवाह थे, उसके परिवार के, उसके रिलेशन के जो भी थे, तो उनको पूरे परिवार को खत्म करवा दिया, हत्या करवा दिया। और वो जो है, तो पीड़िता को जब ये आभास हुआ कि जब मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया तो ये बाहर आएगा तो मेरे साथ अब क्या कर सकता है। और जबकि उसमें कुछ बेल देते समय कोर्ट बहुत सारी सिक्योरिटी का भी बॉन्ड रखते हैं कि आपको जैसे पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाना है, ये नहीं करना है। बहुत सारे जो बंध पत्र जमा होते हैं उसमें सिक्योरिटी होती है और कुछ न्यायालय की शर्तें होती है, उस शर्त को मानना पड़ता है। तो दोस्तों, ये हम कहते हैं कि जब पीड़िता सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट एकदम उनकी बेल पे, उनकी रिहाई पर रोक लगा दिया गया और 4 हफ्ते में उनको जो है जवाब मांगा, नोटिस उनके खिलाफ जारी करके 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया। तो दोस्तों, हम एक चीज और कहना चाहेंगे, जैसे निर्भया हत्याकांड दिल्ली में हुआ और उस समय कांग्रेस सरकार थी और उन दर से हवानियत करने वाले को फांसी की सजा दी गई। तो क्या हमारी सरकार ये अगर इस तरीके से हम कहते हैं पुरुष आयोग लागू कर दिया जाए, 2-4 पुरुषों को पढ़ी लिखी महिला क्या मार दी और उनको इतना बड़ा जो है डर पैदा हो गया, पुरुष आयोग में उन्होंने चला गए, कहें कि पुरुष आयोग जो है आप लोग बनाइए। बरसों से और हमारे बहुत शताब्दियों से महिलाओं को प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं, कहीं दहेज के मामले में, कहीं किसी मामले में। वो उतना पढ़ी लिखी नहीं रहती थी, उतना उनको जानकारी नहीं रहती थी। अब तो मान लीजिए बहुत सारी हमारी बहनें, बेटियां पढ़ लिख रही हैं और वो उस योग्य बन रही हैं। और हम तो ये कहते हैं कि दोस्तों, शिक्षा अवश्य है और अपने बच्चों को 1 रोटी कम खिलाइए, कम खाइए, लेकिन शिक्षा अवश्य दीजिए। और जब उनको शिक्षा ज्ञान रहेगा और वो अपना अधिकार जानेंगे तो लड़ाई लड़ेंगी। कानून बाद में आएगा और कचहरी कोर्ट बाद में आती है, पहले न्याय निर्णय तुरंत। अगर इस तरीके से किसी बहन बेटी के साथ दरिंदगी की जाती है, रेप किया जाता है और उस रेप करने वाले व्यक्ति की जो है हाई कोर्ट जो है जमानत उनकी मंजूर कर देती है, उनकी सजा निरस्त कर दी जाती है, तो दोस्तों आप बताइए कि न्यायपालिका पे लोगों का विश्वास उठता है। इतना बड़ा कांड करने पे जो हाईलाइटेड मामला है पर अगर जो है उनको हाई कोर्ट, क्या उनके घर की बहन बेटियों के साथ इस तरीके से अगर हो जाए, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो जो भी पालिका बनाई गई हो, अगर उनके साथ हुआ ऐसे घटना हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाए, उसका जिसका पूरा परिवार खत्म कर दिया जाए, तो क्या उनको बेल का बाहर आने का कोई औचित्य है, कोई राइट है उनका? तो दोस्तों, हम 2017 का ये मामला था और माननीय उच्चतम न्यायालय को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला अपना दिया तो बहुत अच्छा करारा जवाब दिया। और दोस्तों, एक चीज और भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले को संज्ञान में न लिया होता और नजरअंदाज कर दिए होते तो लोगों को न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाता। इसलिए कि न्यायपालिका ही एक, लोग जो है न्याय की उम्मीद लेकर के जाते हैं कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन उन न्यायाधीशों को मैं क्या कहूँ, मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े मामले में उन्होंने अगर उनकी
आजीवन कारावास का जो सजा काट रहे थे उनको अगर जो है उस सजा रिफ्यूज कर दिए और उनको बेल मंजूर कर दिए, उनको पैरोल पे बाहर आना था। बहुत सारे बलात्कारी और बहुत सारे इसीलिए जो है कह रहे हैं कि फांसी की सजा हमारे भारत में क्यों हटा दी गई, क्यों लागू नहीं की गई। पार्लियामेंट में आज भी वो कागज पड़ा हुआ है और जिसपे भारत का ऐसे ऐसे दरिंदता करने वाले, हैवानियत करने वाले लोगों के खिलाफ जो है सजा की मांग की गई, लेकिन वो क्यों नहीं पारित किया जा रहा है, वो बिल क्यों नहीं पास किया जा रहा है। इसका वजह यही है कि आम जनता की बस की नहीं है इतना बड़ा कांड करना। करते हैं तो सत्ता सरकार वाले, चाहे वो जिस सरकार के हों और चाहे वो जिस जो है पार्टी के हों। तो दोस्तों एक चीज ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि महिलाओं को हर समय कमजोर किया जा रहा है, महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है। तो हम उन बहन बेटियों से भी मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप लोग एकदम स्ट्रांग बनिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखिए। जहां तक जब तक मेरी जान रहे तब तक मेरी शान न जाने पाए। धन्यवाद।